अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज़िश खान और आज की हमारी रेसिपी है कड़ी पकोड़ा। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही साथ प्रेस करें बेल आइकन बटन ताकि जब भी रेसिपी अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास है आधा किलो दही जिसको मैंने फेंट लिया है। मसालों में मेरे पास है आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चाय के चम्मच हल्दी पाउडर, 8 से 10 कड़ी पत्ता, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और नमक हस्बे जायका। 1.5 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2.5 खाने के चम्मच बेसन लिया है। तड़के के लिए मेरे पास हैं 2 लहसुन, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा और 8 से 10 कड़ी पत्ता। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। छोटा पैन मैंने लिया है, इसे कर लेना है गरम। इसमें शामिल करना है बेसन और इस बेसन को हमने भूनना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। भूनने की निशानी ये कि कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा और बहुत ज़बरदस्ती इसकी महक आने लगेगी। भूनने के बाद इसे निकालना है। ठंडा करके मैं शामिल करूँगी दही में और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे शामिल करूँगी 1 कप पानी और अच्छे से दोबारा से इसे मिक्स कर लेंगे। एक पतीली में मैंने लिया है आधा कप ऑयल। अब हम बनाने लगे हैं ग्रेवी। इसको किया गरम और इसमें डाल दिया है ज़ीरा और कड़ी पत्ता, साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्की आंच पे इसको हमने भूनना है 1 से 2 मिनट तक और फिर मसाले डाल देने हैं। इसे भी हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक और फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी का। जब पानी को बॉईल आ जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे दही और बेसन का मिक्सचर और मिक्स करेंगे। चम्मच चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। बॉईल आने पर इसमें शामिल करेंगे 2.5 गिलास पानी के और इसको ढक देंगे हम 2 घंटे के लिए और पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। पकोड़ा मसाले के लिए मेरे पास है 5 खाने के चम्मच बेसन, आधा कप धनिया, 1 कप पुदीना, 3 मैंने मिर्चें चॉप कर ली हैं। मसाले में मैं शामिल करने लगी हूँ 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे जायका, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा। 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने काट ली है। अब हम मिक्स करेंगे अपना बेसन। सारे मसाले मैंने बेसन में डाल दिए हैं। मिक्सचर बन चुका है सिवाय प्याज के। प्याज मैं तब ऐड करूँगी जब हम पकोड़े तलने लगेंगे, वरना प्याज पानी छोड़ जाएगा और हमारा मिक्सचर बहुत पतला हो जाएगा। तो जी कढ़ाई में ऑयल गरम हो गया है, प्याज डाल दिए गए हैं। अब मैं फ्राई कर रही हूँ पकोड़े। बेसन के लिए पकोड़े हल्की आंच पे बनाने हैं और याद रहे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करने। पकोड़े फ्राई हो गए हैं, इसे मैं निकालने लगी हूँ टिश्यू पर ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। 2 घंटे गुजर चुके हैं, ढक्कन मैंने हटा लिया। बहुत ज़बरदस्ती कड़ी हमारी है तैयार। बहुत ज़बरदस्त सा ऑयल ऊपर आ चुका है। इसमें मैं शामिल करूँगी पकोड़े। मज़ीद पकोड़े मैंने फ्राई किए, इनको अब निकाल लूँगी और शामिल कर देंगे अपनी कड़ी में। तड़के के लिए मैंने 3 टेबलस्पून लिया है ऑयल, उसमें लहसुन डाल दिया है। लहसुन जैसे ही लाइट ब्राउन होगा उसमें शामिल करना है ज़ीरा और कड़ी पत्ता। तड़का हो गया है तैयार और जाने लगा है कड़ी के अंदर। बहुत ज़बरदस्ती महक आना शुरू हो गई है। कड़ी को मैं डिश आउट करने लगी हूँ। कड़ी पकोड़ा हमारा हो गया तैयार और हस्बैंड की पहली प्लेट बन चुकी है। मैं सर्व करने लगी हूँ कड़ी को सफ़ेद चावल के साथ। आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।